हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कंसेप्ट बाय महेंद्र विक्रम सिंह। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको जो लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। और यहाँ हम 3 एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। 12th क्लास में एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है, तो ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। वीडियो पसंद आए शेयर और लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और कुछ वर्ड भी लिखे हैं, आपको दिखाई देंगे। पहला है आपका एक एग्जाम्पल हमने लिया है एक्स बी ए सेट ऑफ लाइन्स एंड प्लेन देन ए रिलेशन L1 आर रिलेटेड टू L2 implies that L1 परपेंडिकुलर टू L2 और L1 L2 बिलोंग्स टू X। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक सेट X है जो किसी भी प्लेन में लाइन्स का सेट है और L1 और L2 इसमें दो लाइनें हैं और इस तरीके से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। दूसरा एग्जाम्पल है लेट ए बी द सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन देन रिलेशन, यानी इस बार जो दूसरा सेट है वो भी लाइंस का ही सेट है, लेकिन इस बार जो दो लाइनें हैं ए और बी वो इस तरीके से रिलेटेड है कि ए लाइन बी के पैरेलल है। दूसरा ए बी दोनों बिलोंग्स टू ए। और तीसरा जो एग्जांपल है हमारा आई द सेट ऑफ इंटीजर्स, हमारा इंटीजर्स के सेट का एग्जांपल है सेट है और वहां पर दो इंटीजर इस तरीके से हैं कि ए और बी का जो डिफरेंस है ए माइनस बी डिविजल बाई ए माइनस बी डिविजल बाई 5। मतलब हमारे जो दो हमारे सेट हैं इनका जो जो इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हम एक पहली चीज समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा है कि नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर लिखा गया है नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। मतलब हमने सेट एक्स की कोई लाइन ली और उसको उसी से रिलेट करने की कोशिश की दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग। मतलब हमने सेम लाइन ली है और हमने जानने की कोशिश की कि क्या कोई लाइन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप से रिलेट होती है। मतलब कोई लाइन अपने आप के ऊपर परपेंडिकुलर होती है? नहीं। आप जानते हैं कोई लाइन अपने आप के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होती है। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो ए रिलेटेड टू बी, ए पैरेलल टू बी, यहाँ पैरेलल होने का रूल है और आप जानते हैं कि हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर किसी भी सेट के किसी भी लाइन के अपने आप से रिलेट होने का जो रूल है, जो रिलेशन है वो फॉलो होता है। तीसरे कंडीशन में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि 0 इज डिविजिबल बाय 5 और किन्हीं भी दो सेम इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो इसलिए 0 को मैं a माइनस ए लिख सकता हूं। तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। तो अकॉर्डिंग टू रूल a माइनस बी डिविजिबल बाय 5, तो a माइनस ए डिविजिबल बाय 5। मतलब दो अगर एक ही इंटीजर है तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होता है कि a और a का डिफरेंस जो होता है वो 5 से डिविजिबल है। तो जहां पर इस तरीके का जो रूल होता है, जब हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि सेट का एलिमेंट दिए गए रूल के अकॉर्डिंग, दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप से रिलेट होता है या नहीं, इस चीज को चेक किया जाता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं या रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है तो इसलिए हमने यहाँ कट का निशान लगाया है कि यहाँ रिफ्लेक्सिव फंक्शन, ये आपका रिलेशन नहीं है। दूसरे केस में यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। और यहाँ पर आपने देखा हर तो किन्हीं कोई भी दो सेम इंटीजर लेंगे तो उनका जो डिफरेंस है 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि आपका जो है रिफ्लेक्सिविटी आपको देखने को मिलती है दो केस में, एक केस में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका होता है। इसकी डेफिनेशन सिंपल रिफ्लेक्सिव की, अगर गिवन रिलेशन से के थ्रू एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, कोई जो सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन है उसका हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट अगर रिलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप से रिलेट हो जाता है तो वहां पर रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब इसमें सेकंड चेक करने की कोशिश करेंगे। आपको दिया गया है L1 रिलेटेड टू L2, जिसका सीधा सीधा मीनिंग है यहाँ पर L1 रिलेट परपेंडिकुलर टू L2। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि L1 को L2 पर परपेंडिकुलर कहा जाए या L2 को L1 पर परपेंडिकुलर कहा जाए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं इसको पलट कर ये भी कह सकता हूँ L2 परपेंडिकुलर टू L1 और ये आप कह सकते हैं इसको L2 रिलेटेड टू L1। मतलब कि जब दो जो लाइनें ली गई थी, जो दो एलिमेंट लिए गए थे सेट के, पहले L1 को L2 से रिलेट किया गया तो उसने रिजल्ट में
ये भी दिया कि L2 L1 से भी रिलेटेड है, मतलब जो रूल जो रिलेशन इसे दिया है उसके अकॉर्डिंग इनकी जगह बदलने के बाद भी वो रिलेशन को फॉलो, दोनों के दोनों रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2 है और L2 परपेंडिकुलर टू L1 है, मतलब दोनों का प्लेस चेंज होने के बाद भी रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो रिलेशन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। सेकेंड, यहाँ आपको दिया गया है A रिलेटेड टू B implies that A parallel to B। तो आप ये जानते हैं अगर A को लाइन A को B के पैरेलल बोलें या B को A के पैरेलल बोलें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो B पैरेलल टू A हो जाता है और इसको आप लिख सकते हैं B रिलेटेड टू A। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी आप देखते हैं कि जो लाइनें हैं, जो दो एलिमेंट हैं, उनकी आपने जगह बदल दी। जगह बदलने के बाद मैंने A को रे से B से रिलेट किया तो A पैरेलल टू B था, और जब हम B को A से रिलेट करते हैं तो B पैरेलल टू A, मतलब जो पैरेलल होने वाला रिलेशन है वो चेंज, उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आ रहा है, वो दोनों कंडीशन में वो फॉलो कर रहा है, चाहे A को B से रिलेट कर रहे हैं चाहे B को A से रिलेट करा रहे हैं। तो इस केस में भी आप देखते हैं कि दोनों तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अगर हम देखना चाहें तो यहाँ दिखाया जाता है A माइनस बी A रिलेटेड टू B। इसका मीनिंग है यहाँ पर इंटीजर्स हैं तो A माइनस बी divisible by 5 implies that माइनस कॉमन ले सकते हैं b माइनस ए divisible by 5 और implies that b माइनस ए divisible by 5। तो implies that b related to a। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि a और b का डिफरेंस 5 से डिविजल है, चाहे A और B का डिफरेंस कहें चाहे B और A का डिफरेंस कहें, वो 5 से डिविजल होगा दोनों केस में। माइनस के साइन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, जैसे माइनस कॉमन लिया है तो माइनस के साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बात मतलब इस बात से है कि जो इनका डिफरेंस है, हम दोनों तरफ से अगर हम डिफरेंस निकालें, चाहे A से B को माइनस करके निकालें चाहे B से A को माइनस करके निकालें, डिफरेंस सेम आएगा और डिविजल बाई 5 होगा, डिविजिबल होगा। अब साइन के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ सकता है डिविजन, लेकिन वो डिविजल बाई 5 होगा, और यहाँ रूल है डिविजल बाई 5 होने का। तो A रिलेटेड टू और B रिलेटेड टू A, यानी कि दोनों तरफ से A और B आपस में जगह भी बदलते हैं तो भी तीनों केस में रूल को, जो रिलेशन है उनके साथ जो गिवन है उसको वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे केस में इसको बोला जाता है सिमेट्रिक। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक। तो यहां भी फॉलो होता है सिमेट्रिक रिलेशन, यहां भी फॉलो होता है, और सिमेट्रिक यहां भी फॉलो होता है, यानी ये तीनों केस, तीनों एग्जाम्पल सिमेट्रिक को फॉलो करते हैं। तो दो बातें होगी, रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक क्या होता है, तो मैं समझता हूँ एग्जाम्पल तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो सिमेट्रिक का डिफरेंस क्या हुआ कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा इफ A रिलेटेड टू B implies दैट B रिलेटेड टू A, मतलब रूल में चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से वो रूल को फॉलो करना चाहिए, तब वो हम वहां पर सिमेट्रिक बोलते हैं। थर्ड केस हम देखने की कोशिश करेंगे, इस बार हम तीन लाइनें लेंगे L1, L2 और L3, और इस तरीके से हैं वो आपके पास कि L1 रिलेटेड टू L2 है और L2 रिलेटेड टू L3 है। जब L1 और L1 रिलेटेड टू L2 तो सीधा मीनिंग होगा L1 परपेंडिकुलर टू L2 और L2 परपेंडिकुलर टू L3। और अगर हम यहाँ पर अब बीच यानी L2 को छोड़ दें, L1 और L3 को रिलेट करने की कोशिश करें तो L1 और L3 आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L3 भी L2 पर परपेंडिकुलर है, दोनों L2 पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब L1 और L3 दोनों पैरेलल है, मतलब यहाँ पर इनके बीच में पैरेलल का रिलेशन आ गया, जबकि रिलेशन होना चाहिए परपेंडिकुलर का। इसका मतलब यहाँ पर L1 किसी भी की तरीके से L1 इज नॉट रिलेटेड टू L3 बिकॉज ऑफ गिवन रूल इज परपेंडिकुलर, जो रिलेशन है परपेंडिकुलर का है, और यहाँ पर L1 L3 से रिलेट नहीं होता है। इसी बात को अब हम इसमें देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर तीन लाइनें हैं A B C बिलोंग्स टू A, सच दैट तीन लाइनें यहाँ पर हैं किस तरीके से कि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, जिसका सीधा मीनिंग हुआ A पैरेलल है B के और B पैरेलल है C के। अब कॉज ऑफ A पैरेलल है B के, B पैरेलल है C के, तो ऑटोमेटिकली A पैरेलल होगा C के, तो A और R भी
उसी रूल के अकॉर्डिंग एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं जो शुरू में आपको दिया गया है, जो रिलेशन आपको दिया गया है कि ए पैरेलल है सी के। यहां पर देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ए बी सी इस बार 3 इंटीजर्स हैं और वो इस तरीके से हैं, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी। तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी डिविजल बाई 5, लिखने कम स्पेस कम है इसलिए थोड़ा जगह, और b माइनस सी डिविजल बाई 5, दोनों का मीनिंग ये हुआ। और आप लोग जानते हैं अगर कोई दो नंबर अलग अलग एक ही नंबर से डिविजिबल होते हैं तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी डिविजिबल होगा बाई 5 और यहां से b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा डिविजिबल बाई 5, यानी a माइनस सी, यानी कि जो रूल था a और c यानी दोनों नंबर का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो बात यहाँ पर फिर आ जाती है। तो a रिलेटेड टू c हो जाएगा इस केस में। तो हमने देखने की कोशिश की, इस बार हमने 3 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट को रूल रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखा। तो पहले केस में पहला और तीसरा एलिमेंट रूल के अकॉर्डिंग रिलेट नहीं होता है पहले एग्जाम्पल के अंदर। दूसरे एग्जाम्पल में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग पहला और थर्ड एलिमेंट रिलेट हो जाता है, और जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें भी यही केस होता है। तो ऐसा जो केस होता है जब हम इस तरीके से चेकिंग करते हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। और यहां ट्रांजिटिव नहीं है, यहां ट्रांजिटिव है और यहां भी ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ट्रांजिटिव क्या होता है कि और उसके बाद 3 एलिमेंट ले जाएंगे, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, सी रिलेटेड, और वहां पर शो किया जाएगा उसकी हेल्प से कि ए रिलेटेड टू सी, यानी जो पहला और तीसरा एलिमेंट हो उसको यहाँ पर रिलेट कराया जाएगा गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग। जो रिलेशन हमें गिवन है उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग ही वो रिलेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें हुई याद अपनी पढ़ी, रिफ्लेक्सिव, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय गिवन रिलेशन, सिमेट्रिक, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए बाय गिवन रिलेशन, एंड थर्ड वन था ट्रांजिटिव, यानी कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी implies that A related to C, मतलब A और B किसी रूल से रिलेटेड, B और C भी उसी रिलेशन से रिलेटेड हैं और उसी रिलेशन से A और C भी आपस में रिलेट हो जाते हैं, तो वहाँ ट्रांजिटिव होता है। तो ये 3 चीजें आपको आज आपने जानी, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो रिलेशन जैसे इस 2 एग्जाम्पल में देखें, ये दोनों एग्जाम्पल तीनों रिलेशन को फॉलो करते हैं, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी, ट्रांजिटिव को भी। तो ये दोनों ऐसा जो रिलेशन बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपका इसमें अंदर आ जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी आ जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है कि किसी भी फंक्शन को, रिलेशन को आप दे दिया जाएगा और आपसे उसके इक्विवेलेंस पूछा जाएगा, गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। अगर और आज का कंसेप्ट ही एंड होता है, और वीडियो का समझ पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।